हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑन क्लासेस पे। एंड ये हमारा यूनिट 2 का 9th लेक्चर है, इंटीग्रल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। देखिए, कुछ परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं। समाकल समीकरण, इंटीग्रल इक्वेशन, एक समीकरण जिसका रूप एफ टी इज इक्वल टू वाई टी प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी के यू टी एफ यू डी यू है। एक समाकल समीकरण कहलाता है। आपको याद रखना पड़ेगा क्या रहेगा समाकल समीकरण। एफ टी इज इक्वल टू वाई टी प्लस इंटीग्रेशन टू ए टू बी के यू टी एफ यू डी यू। ठीक है, वाई टी और के यू टी ज्ञात है, मतलब दिया रहेगा। ए और बी या तो दिए गए अचर हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, या टी के फलन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ फलन एफ टी जो समाकल चिन्ह के अंदर परिलक्षित होता है, हो रहा है का निधान करना। हम यहाँ पर समाकल समीकरण और अवकल समीकरण के निकाय का लाप्लास रूपांतरण के प्रयोग से हल करेंगे। ठीक है, समवलन प्रकार का समाकल प्रमेय, समवलन प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोग? एफ स्टार जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी, अच्छा एफ एक्स और जी टी माइनस एक्स डी एक्स, ये पढ़ा था हमने। बस वही यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास में इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, एफ टी इज इक्वल टू वाई टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी के टी माइनस यू एफ यू डी यू। ठीक है, इसको हमने स्टार के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए ये क्या हो गया, समवलन प्रकार का समाकल समीकरण हो गया। आबेल समीकरण, समाकल समीकरण या फिर आबेल्स इंटीग्रल इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, जी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ यू डी यू अपॉन टी माइनस यू होल टू द पावर एन। ये हो गया आबेल्स इंटीग्रल इक्वेशन। और यहाँ पे इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन टी माइनस यू एफ यू डी यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन या समाकल अवकल समीकरण। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। y t इज इक्वल टू टी प्लस टू इंटीग्रेशन 0 टू टी वाई यू कॉस टी माइनस यू डी यू को हल कीजिए। सबसे पहले इसमें लेना रहेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद हमें लेना रहेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले दिए गए समाकल समीकरण निम्नांकित रूप में लिख सकते हैं। y t इज इक्वल टू टी प्लस टू, ये 2 हो गया, और इतने को हम लिख सकते हैं cos t। ठीक है, स्टार वाई टी। ठीक है, तो बस वही हमारा समवलन प्रमेय है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे स्टार लगा के cos t स्टार वाई टी लिख दिया। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब इसको दोनों पक्षों का लाप्लास रूपांतरण लेने पर, जब लाप्लास रूपांतरण लेते हैं तो वाई टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए हम यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिए। ठीक है, तो एल ऑफ वाई टी हो जाएगा, और यहाँ पे एल ऑफ टी हो गया, यहाँ पे 2 cos एल ऑफ cos t, और यहाँ पे एल ऑफ वाई टी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई टी क्या हो जाता है, वाई पी के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको हमने पढ़ा था। टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1 अपॉन पी स्क्वायर होता है। cos टी का पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होता है, और एल ऑफ वाई टी की वैल्यू एल ऑफ वाई, इसको हम ले सकते हैं वाई पी के इक्वल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया एल ऑफ वाई टी को वाई पी के इक्वल ले लिया। अब इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। ठीक है, इसको हम इस पूरे को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके मल्टीपल में क्या है, 1 है, इसके मल्टीपल में 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, yp के मल्टीपल में 1 माइनस, साइड चेंज किया तो माइनस हो गया, तो माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो इसको इधर मल्टीप्लाई किए तब क्या हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बचा है, 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p आ जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, 1 का मल्टीप्लीकेशन कह सकते हैं। तो p माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए p माइनस 1 होल स्क्वायर न्यूमरेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह दो, इसको इधर और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में आ गया, पी स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में आ गया, और p माइनस 1 होल स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में आ गया, p माइनस 1 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, और साथ में क्या है, p स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है डिवाइड में। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, एक साइड पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर इंटू पी माइनस वन होल स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, वन अपॉन पी माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है। और एक साइड बचेगा वन अपॉन पी स्क्वायर इंटू पी माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये आ गया पी स्क्वायर इंटू पी माइनस वन होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब हमें yp मिल गया है, yp जो है yp का फॉर्म मिल गया हमें। अब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। सबसे पहले क्या किया हम लोग, जो दिया गया जो इंटीग्रल इक्वेशन था उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिए। अब इनवर्स लाप्लास लेंगे, फिर हमें वापस से जो yt था वो मिल जाएगा, क्योंकि L इनवर्स yp इज इक्वल टू yt होता है। तो सभी में हमने L इनवर्स ले लिया, ठीक है। तो वन अपॉन पी माइनस वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस माइनस नहीं प्लस टी हो जाएगा, प्लस वन टी। और वन अपॉन पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा, टी टू द पावर टी हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, p माइनस वन होल स्क्वायर का t टू द पावर t हो गया। अब उसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। एक साइड का तो हो गया, दूसरे साइड का क्या हो गया, वन अपॉन p इंटू पी माइनस वन होल स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए ये हो गया एफ पी अपॉन पी, ठीक है। हम इसको पूरा एफ पी मान लिए, इसको अपॉन पी मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर एफ पी मानते हैं तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक है। वन अपॉन पी माइनस वन का क्या हुआ था, t इंटू ई टू द पावर टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इंटू ई टू द पावर u, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल लिए हैं u, ठीक है। ये हो गया। अब फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन यू ही आ जाएगा, यू इंटू ई टू द पावर यू। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन आ गया, सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर यू आ गया। अब इसको और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर यू मिल जाएगा। तो u इंटू ई टू द पावर यू माइनस ई टू द पावर यू। इसका अपर लिमिट जो है t है, लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे t को जब रखते हैं यहाँ पे, तो t ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब 0 रखते हैं 0 हो जाएगा वाला टर्म, और ये वाला जो टर्म है वो ई टू द पावर 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो माइनस वन यहां से मिल गया। तो देखिए माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। इसको बस थोड़ा सा सॉल्व किया गया है। ई टू द पावर यू को कॉमन निकाल लिया, यू माइनस वन को रख दिए। अब यहाँ पे जब टी रखते हैं, यू की जगह पे टी रखते हैं, तो टी माइनस वन हो गया, यहाँ पे टी माइनस वन और ई टू द पावर टी आ गया। और जब 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसका हम फिर से, ये हमारा फंक्शन हो गया, ये पूरा का पूरा फंक्शन हो गया, हमें मिल जाएगा p, ठीक है। और p और p मल्टीप्लाई होकर p स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका तो हमें मिल गया e टू द पावर t माइनस वन प्लस वन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में t अगर मिलता है हम लोग को तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो e टू द पावर u माइनस वन प्लस वन आ गया du, ठीक है। फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, इसका एफ पी अपॉन पी, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू t और एफ टी डी टी, या फिर एफ एक्स डी एक्स, या फिर कुछ और मान लो एफ यू डी यू मान लो। अब एफ यू सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे, इसलिए इस तरह का सॉल्व हो रहे हैं, देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। उसके पहले सबको अलग अलग कर लेते हैं, e टू द पावर u इंटू यू, ठीक है, ये हो गया। e टू द पावर u यहाँ पे हो गया, और e टू द इसमें तो ये नहीं आएगा e, तो सिर्फ 1 आ गया, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन u हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0 इक्वल टू यहाँ पे आ गया t। अब देखिए इसमें आते हैं, अपर लिमिट रखते हैं तो t, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं e टू द पावर u ही मिलेगा। तो अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0, e टू द पावर 0, तो 1 आ जाएगा, e टू द पावर t माइनस 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको देखिए, इसको जब इंटीग्रेट किए तो क्या मिला था हम लोग को, e टू द पावर t इंटू t माइनस 1 प्लस 1, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख दिए e टू द पावर t माइनस 1 प्लस 1 माइनस e टू द पावर t माइनस 1 प्लस t, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 और ये प्लस 1 प्लस 2 हो गया, और इस t की वजह से यहाँ पे t आ गया, और t माइनस 2, t माइनस 1, और इस t में क्या है, माइनस 1 है, ठीक है। तो t माइनस 2 हो गया, e टू द पावर t बाहर आ गया, इसलिए e टू द पावर t माइनस 2 प्लस t प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ सबको वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन पी माइनस वन होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है
टी इंटू टी पावर टी, उसको रख दिए, और उसके बाद में एल इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर इंटू p माइनस 1 होल स्क्वायर, 1/p स्क्वायर इंटू p माइनस 1 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है e टू द पावर t इंटू t माइनस 2 प्लस t प्लस 2। ठीक है, इसको पूरा रख दिए। अब जो भी कट रहा है पहले कटा दो। तो देखो यहाँ पे t टू द पावर t है, यहाँ पे भी t टू द पावर t है, 2 टाइम्स है क्योंकि दोनों प्लस में, तो 2 टाइम्स e टू द पावर t हो गया और t टू द पावर t हो गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे 2 लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, t t प्लस 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि एक बार आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है और दूसरी बार इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, उसके बाद में जो वाइट टी मिलेगा वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए एफ टी इज इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी टी माइनस यू एफ यू डी यू को हल कीजिए और अपने हल को सत्यापित कीजिए। तो इसके लिए दिए गए समीकरण में पहले इसको मान लेते हैं t और स्टार एफ टी मान लिए इसको। तो एल एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ पी होता है। हमें क्या निकालना है, इसको हल करना है, मतलब वाई टी निकालना है। तो सबसे पहले वही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, उसके बाद में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे एफ टी दिया है मतलब कि हमें एफ टी निकालना है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में इसको हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन को यहाँ से हटाना है, समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एफ टी इज इक्वल टू 1/2 एल, ठीक है, 1/2 इंटू टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। हमने दोनों साइड पे क्या ले लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। तो L यहाँ पे समाकलन प्रमेय से क्या हो जाएगा, एल टी इंटू एल एफ टी हो जाएगा। एल एफ टी की वैल्यू क्या होती है, एफ पी की इक्वल होती है। एल एफ टी की वैल्यू एफ पी की इक्वल होती है, यहाँ पे एफ पी आ गया, और यहाँ पे टी स्क्वायर का फैक्टोरियल 2 अपॉन पी क्यूब, तो 2 और 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा उसमें, तो 1 अपॉन पी क्यूब आ गया माइनस 1 बाई एल टी की वैल्यू कितनी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या मिलता है, 1/p स्क्वायर मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1/p स्क्वायर मिल गया। अब देखिए यहाँ पे एफ पी, यहाँ पे एफ पी, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, पूरे को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस एफ बाहर निकल गया और 1 प्लस 1/p स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1/p क्यूब, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करके राइट साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा अपॉन p स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पी स्क्वायर जो है, अच्छा यहाँ पे कुछ वैल्यूज कट जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कट जाएंगे और क्यूब में से सिर्फ पावर 1 बचेगा, सिर्फ पी बचेगा। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया, 1 तो है, पी स्क्वायर को हम ऐड कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, ताकि जब इसको करेंगे तो ये दोनों कट जाए। तो देखिए अलग अलग किए, ये दोनों कट गए तो बचा क्या, 1/p बचा, 1/p, और जब इसमें अलग किए तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1, तो एक p तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और इसको तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका होता है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1/p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 होता है, और L इनवर्स FP का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है FT, और p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है cos t। तो यहाँ पे जो आया वैल्यू हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए आगे, समाकल समीकरण एफ टी इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ यू कॉस टी माइनस यू डी यू को हल कीजिए। ठीक है, दिए गए अवकल समीकरण को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एफ टी इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस 2 एफ टी स्टार कॉस टी, दोनों पक्षों में लाप्लास रूपांतरण लेने पर एल एफ टी इज इक्वल टू ए एल साइन टी, क्योंकि ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, यहाँ पे 2 बाहर निकाल दिए, एल एफ टी स्टार कॉस टी, तो 2 यहाँ पे इनटू में हो जाएंगे दोनों वैल्यू। ठीक है, एल एफ टी की वैल्यू एफ पी होती है, एल एफ टी की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली एल एफ टी लिखा हुआ है, हम इसको एफ पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एल एफ टी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे देखिए एल एफ टी ही से ही सॉल्व किया गया है, और लेफ्ट साइड में भी क्या है, एल एफ टी है। जब यहाँ पे cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं क्या मिलता है हम लोग को, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और साथ में क्या है -2 LFT है, -2 LFT। अब इसको हम ले आते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 है वैसे भी, तो 1 और यहाँ पे माइनस था इसलिए लेफ्ट साइड आके वो प्लस हो गया, तो 1 + 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ p स्क्वायर प्लस 1 + 2p, तो ये p + 1 होल स्क्वायर बन गया, p + 1 होल स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो p + 1 होल स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी पी स्क्वायर प्लस 1 मिला है और यहाँ पे भी पी स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। इसको जब सॉल्व किए तो पी स्क्वायर प्लस 1 पी प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया था, डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर प्लस 1 आ गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये कट गया तो क्या बचेगा, ए अपॉन पी प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ए अपॉन पी प्लस 1 होल स्क्वायर बच जाएगा। एल ऑफ टी इज इक्वल टू ए अपॉन पी प्लस 1 होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण लेने पर, ठीक है, लाप्लास रूपांतरण हमने ले लिया, पी का फॉर्म ला लिया। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो एल कट जाएगा, सिर्फ एफ टी बचेगा। तो एफ टी इज इक्वल टू ए को बाहर निकाल दो तो 1 अपॉन पी प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब p प्लस 1 है तो e टू द पावर माइनस टी को अलग कर सकते हैं, 1 बाई पी स्क्वायर हो जाएगा। और पी स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, t अपॉन गामा 2 या फिर फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैसे भी 1 आ गया तो a इंटू ई टू द पावर माइनस टी इंटू टी आ गया, ठीक, t ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टी अपॉन ई टू द पावर टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे लाप्लास रूपांतरण की सहायता से समाकल समीकरण इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ यू डी यू अपॉन इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट टी माइनस यू इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर को हल कीजिए। यहां पे भी हमें एफ टी निकालना है, ठीक है, एफ टी निकालना है हम लोग को। दिए गया अवकल समीकरण निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, एफ टी स्टार टी टू द पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों पक्षों में लाप्लास रूपांतरण लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन हो गया एफ टी हो गया, दूसरा फंक्शन टी टू द पावर माइनस 1/2 आ गया, क्योंकि न्यूमरेटर में लाएंगे उसको तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड में 1 प्लस टी स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो ये दोनों इंटू में आ जाएंगे, टी इंटू एल टी टू द पावर माइनस 1/2 समवलन प्रमेय से, ठीक है, समवलन प्रमेय से या कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से, ठीक है। देखिए एल ऑफ 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1 बाई पी, टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1 बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 अपॉन पी गामा 2 अपॉन पी स्क्वायर, और यहाँ पे गामा 3 अपॉन पी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया 1 बाई पी स्क्वायर और 2 बाई पी क्यूब, ठीक है। एल एफ टी का हो जाएगा एफ पी टी टू द पावर माइनस 1/2 का हो जाएगा गामा टू 1/2 गामा 1/2 अपॉन पी टू द पावर 1/2, ठीक है। गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई इंटू एफ पी आ गया, और यहाँ पे इस पी टू द पावर 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पी टू द पावर 1/2, यहाँ से हटा दिए, यहाँ से हटा दिए, यहाँ पे आ जाएगा पी टू द पावर 1/2, यहाँ पे आ जाएगा पी टू द पावर 1/2। इसको पूरे डिवाइड में ले जाएंगे, यहाँ पे तो 1 है, और जब इसके डिवाइड में लाएंगे इसको पूरे डिवाइड में ला सकते हैं, तो पी टू द पावर 1/2 मतलब कि पी टू द पावर 1 है यहाँ पे माइनस 1/2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, इसलिए यहाँ पे आ गया हम लोग के पास में 1 अपॉन पी टू द पावर 1/2। यहाँ पे स्क्वायर इसलिए 1 बाई पी टू द पावर 3/2 आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो ये तो आ गया। अब इसका हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, तब क्या मिलेगा, देखिए रूट पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, एल एफ पी एल इनवर्स ऑफ एफ पी की वैल्यू होती है एफ टी के इक्वल, ठीक है, एफ टी के बराबर होती है। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस 1/2 अपॉन गामा 1/2 टी टू द पावर 1/2 इसका, ठीक है, अपॉन गामा 3/2 और 2 टू द पावर 3/2 अपॉन गामा 5/2। आप इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, ठीक है, यहाँ पे रूट पाई आना चाहिए था, यहाँ पे पाई का, यहाँ पे 3/2 की वैल्यू 1/2 इंटू रूट पाई होता, तो इस 2 को न्यूमरेटर में ले गए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, रूट पाई की वैल्यू को बाहर निकाल दिए, और ये रूट पाई सभी से निकल रहा है, रूट पाई सभी से निकल रहा है, एक टर्म से निकल रहा है ना, तो रूट पाई को हमने बाहर निकाल के इस रूट पाई के साथ में मल्टीप्लाई कर दिए। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे भी रूट पाई निकल रहा है, यहाँ पे भी रूट पाई निकल रहा है, यहाँ पे भी रूट पाई निकल रहा है, 5/2 गामा 5/2 की वैल्यू होती है 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, तो सब में से रूट पाई जो है डिनोमिनेटर में बाहर निकल गया, और इस रूट पाई के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई होने पर रूट रूट हट गया, बचा क्या, सिर्फ पाई पाई।
और यहाँ पे टी टू द पावर माइनस 1/2 प्लस टी टू द पावर 2 इंटू टी टू द पावर 1/2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 2/1, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये सब वैल्यू मिल जाएंगे आप लोग को। और यहाँ पे टी टू द पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सॉल्व करना शायद कर सकते हैं। इसको सॉल्व किया गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 आ गया, और यहाँ पे 3, ठीक है, 8/3, मतलब कि 1/5 टी टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 2 टी टू द पावर 1/2 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 टी टू द पावर 3/2। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, फाइनल आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साइड में जो बेल आइकन रहेगा उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो की अपडेट जो है आपको टाइम पे मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।